पुरानी हवेली गांव के किनारे स्थित पुरानी हवेली हमेशा से रहस्य और डर का केंद्र रही थी। कहा जाता था कि हवेली में आत्माओं का वास है। सर्दियों की एक ठंडी रात थी जब 5 दोस्तों रोहन, अंशु, प्रतीक, स्वाति और निधि ने ठानी कि वे उस हवेली का सच जानने जाएंगे। रात के करीब 11 बजे चांदनी रात थी और गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। पांचों ने टॉर्च और कैमरे लेकर हवेली की ओर कदम बढ़ाए। हवेली एकदम सुनसान और डरावनी थी। खिड़कियां टूटी हुईं और दीवारों पर जाले लटके हुए थे। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। हवेली के अंदर का माहौल और भी डरावना था। चारों तरफ धूल और सन्नाटा था। अचानक प्रतीक ने दरवाजे के पीछे किसी परछाई को देखा। वो क्या था? उसने डरते हुए पूछा, लेकिन बाकी सब ने इसे उसका वहम मान लिया। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक कमरा दिखाई दिया। कमरे के दरवाजे पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, यहां मत आना। लेकिन युवा जोश और जिज्ञासा के चलते उन्होंने दरवाजा खोल दिया। अंदर एक पुराना फर्नीचर और दीवारों पर अजीब चित्र थे। उन चित्रों में खून और चीखती हुई आकृतियां बनी थीं। स्वाति ने कमरे के कोने में एक पुरानी डायरी देखी। उसने उसे उठाकर पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि यह हवेली कभी एक अमीर जमींदार की थी, जिसकी बेटी ने प्रेम में धोखा खाने के बाद खुदकुशी कर ली थी। कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी इस हवेली में भटकती है। डायरी पढ़ते ही कमरे का तापमान अचानक गिर गया। निधि ने महसूस किया कि उसके कंधे पर किसी का हाथ है। जब उसने पलटकर देखा तो कोई नहीं था। यहां से निकल चलते हैं, अंशु ने घबराते हुए कहा। लेकिन रोहन ने कहा, हम सच का पता लगाए बिना नहीं जाएंगे। इतने में अचानक दरवाजा बंद हो गया और टॉर्च की रोशनी बुझ गई। सबके दिल तेजी से धड़कने लगे। कमरे में घुप अंधेरा था और सिर्फ एक धीमी, भयावह हंसी सुनाई दे रही थी। प्रतीक ने चीखते हुए कहा, यहां सच में कुछ है। जैसे तैसे उन्होंने दरवाजा खोला और बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली के गलियारे अब और भी भयानक लग रहे थे। दीवारों से अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। तभी सामने एक सफेद साड़ी पहने महिला दिखाई दी। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और चेहरा बेहद डरावना। महिला धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। सभी चीखते हुए भागने लगे। किसी तरह वे मुख्य दरवाजे तक पहुंचे, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। रोहन ने हिम्मत दिखाते हुए दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की। तभी एक जोरदार चीख गूंजी और महिला हवा में गायब हो गई। दरवाजा खुल गया और वे सभी बाहर भाग निकले। गांव पहुंचने के बाद उन्होंने आपस में फैसला किया कि दोबारा कभी उस हवेली के पास भी नहीं जाएंगे। उस रात के बाद उन्होंने महसूस किया कि पुरानी हवेली के रहस्यों को अनछुआ छोड़ देना ही बेहतर है। हवेली अब भी वहीं खड़ी है और गांव वालों के लिए यह रहस्य और डर का प्रतीक बनी हुई है।